बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ श्यामल बरुआ, ये प्रॉब्लम सेंट्रल ऑर्बिट की है। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इलिप्स, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। तो इसमें सबसे पहले तो हमें इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद हम लॉ ऑफ फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो पार्टिकल जिस पाथ में चल रहा है वो डिस्क्राइब कर रहा है इलिप्स को, और इस इलिप्स का इक्वेशन हम अगर पैरेलल फॉर्म अगर लिख देंगे तो हमें लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका कम कैलकुलेशन हमें करना होता है। तो लिखेंगे द पैरेलल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो इलिप्स का जो पैरेलल इक्वेशन होता है, जबकि हम ये मान के चलें विद ए फोकस एस द पोल, यानी पोल को फोकस मान के चलें, तो इसका होता है इक्वेशन इलिप्स का बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/r-1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। हम लोग जानते हैं कि इलिप्स जो है किस तरीके से बनता है, क्या शेप होता है उसका इलिप्स का, और इसमें ए क्या होता है और बी क्या होता है। ये अगर हम एक्स एक्सिस कहें, इसको वाई एक्सिस कहें, ये ओरिजिन ओ है। हम लोग जानते हैं कि ए और बी जो होते हैं सेमी मेजर और माइनर एक्सिस होती हैं, यानी ए जो है वो सेमी मेजर एक्स है और बी सेमी माइनर एक्स है। और यहाँ पर ए बी हो गया, और इसके दो पोल होते हैं, फोकस होते हैं, और इस फोकस को हम लोग पोल मान लेंगे, यानी इस फोकस को एफ से या एस से डिनोट करें, तो इससे अगर एस से डिनोट करें तो ये यहाँ पर पोल है। अगर इसको पोल मान के हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये आता है बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/r-1। उस केस में इसको जब पोल मानेंगे तो ये इनिशियल लाइन हो जाएगी, और कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर लेंगे तो उस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस आर रेडियस वेक्टर होगी, और इनिशियल लाइन से यहाँ से जो एंगल होगा वो तो थीटा होगा। लेकिन हमें चूँकि पैरेलल फॉर्म में होता है, तो पैरेलल पी और आर के बीच में रिलेशन जो होता है, इक्वेशन जो होता है, वो पैरेलल इक्वेशन कहलाता है। तो ये हमारा इलिप्स का पैरेलल इक्वेशन है। अब यहाँ से ही हमें निकालना है लॉ ऑफ फोर्स। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसके डेरिवेटिव की, पी की विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी स्क्वायर इंटू में है और वो कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाहर ले लेंगे। तो 1/p² बचा, उसमें भी अगर हम p को हम अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो p की पावर -2 हो जाएगी। 2a यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटू में है, बाहर ले लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 1/r का। तो r को जब ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इंटू, हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन में पावर आगे जाती है, और जितनी भी पावर होगी यहाँ पर p की, उसमें से एक माइनस हो जाएगा। -2 में से एक माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, लेकिन ये r नहीं था, इसलिए इस p का दोबारा से r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। 2a इंटू में है लिख लें, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो पावर -1 आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक माइनस होकर -2 हो जाएगा। क्योंकि ये r के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन था, इसलिए यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाएगी, यानी r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ख़त्म हो गई बात। ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस से भी ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा b²। और अगर हम चाहें तो इस p की पावर जो माइनस में है, अगर हम प्लस में करना चाहें तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर p की ये प्लस की हो जाएगी, और dp/dr जिसकी हमें ज़रूरत थी वो मिल जाएगा। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो चुका है, तो ओनली a लिखा है। ऐसे ही हम चाहें तो r की पावर को भी प्लस करना चाहें तो डिनोमिनेटर में लेंगे तो r की पावर प्लस की हो जाएगी r²। अब हम dp/dr की वैल्यू को अगर हम लिख लें यहाँ पर, तो आसानी से
हम फार्मूले में रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये डी पी ओवर डी आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डी पी इज़ ओवर डी आर इज इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर पहले से मौजूद है, पी क्यूब से इंटू हो जाएगा और बी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लॉ ऑफ फोर्स का फार्मूला जानते हैं, यानी फ्रॉम द पैडल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट की हम यहाँ पर पैडल इक्वेशन लिख देंगे। सेंट्रल ऑर्बिट की ऑर्बिट, तो सेंट्रल ऑर्बिट की पैडल इक्वेशन को जानते हैं, एफ इजिकल टू कैपिटल या स्मॉल में लिख सकते हैं इसको एच स्क्वायर अपान पी क्यू, ये फार्मूला होता है वो लिख रहे हैं, डी पी ओवन डी आर, ये छोटा सा फार्मूला होता है, बस हमें डी पी ओवर डी आर की ज़रूरत पड़ती है। जो कोई भी कर्व हो उससे निकाल के यहाँ पुट करना होता है। यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं डी पी ओवर डी आर की, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एच स्क्वायर अपान पी क्यू को ऐसे लिखा रहने दें और इक्वेशन नंबर 2 से डी पी ओवर डी आर की वैल्यू ए अपान आर स्क्वायर है इंटू पी क्यूब अपान वी स्क्वायर है। हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 2 का, तो यूजिंग इक्वेशन 2। इसके बाद देख रहे हैं हम पी क्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो जो लॉ ऑफ फोर्स है वो हमारा आ चुका है। एफ इजिकल टू जो कांस्टेंट है यानी ए न्यूमरेटर में और जो बी है यहाँ पर डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वी स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट लिख दिया, सब एच स्क्वायर भी बचा हुआ है, एच स्क्वायर लिख दें और इनटू में हम 1 मान सकते हैं ऊपर और अपान में आर स्क्वायर है, क्योंकि हम ये चाहेंगे ये सारा जो ये पूरा जो पूरा है पूरा कांस्टेंट एच स्क्वायर ए अपान बी स्क्वायर, एक नया कांस्टेंट इसको हम सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अगर म्यू मान लें तो एफ इजिकल टू हो जाएगा म्यू इंटू 1 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, वेयर हमने म्यू को लिया है, म्यू इजिकल टू है ए एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो यही लॉ ऑफ फोर्स है, इसको यानी ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इजिकल टू म्यू अपान आर स्क्वायर, या हम ऐसे भी कर सकते हैं हमारा एफ फोर्स जो है लॉ ऑफ फोर्स पता चल चुका है, ये 1 अपान आर स्क्वायर एफ प्रोपोर्शन टू 1 अपान आर स्क्वायर, भी इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।